वेलकम करती हूँ अपने ब्यूटीफुल से डेली रूटीन के व्लॉग में। सुबह सुबह का वक्त हो गया, मैं आ गई टेरिस पे। मैंने सोचा आज व्लॉग की स्टार्टिंग करूँ अपने ब्यूटीफुल से गार्डन में। जी हाँ, देख सकते हैं आप लोग कितने सारे ड्रैगन फ्रूट निकले हुए हैं। तो फिर आगे देखिए, बहुत सारी बातें करेंगे। आज व्लॉग पूरा देखिएगा। दिन भर मेरी क्या रूटीन है, आज मैं आप लोगों से क्या क्या बातें करती हूँ, क्या क्या दिखाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए जी, आज आप लोग देख लीजिए कि ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ कितने ज्यादा निकल रहे हैं और इतना कोई मीठा, इतना मजेदार ड्रैगन फ्रूट रहता है। और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ड्रैगन फ्रूट निकलेगा भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्लांट लगाया लेकिन किसी के यहाँ इतने सारे नहीं निकले। और इधर हस्बैंड ने तोड़ लिया सारे अपराजिता के फूल को। इतने ज्यादा आजकल बारिश की वजह से अपराजिता के फूल निकल रहे हैं कि रोज रोज हम लोग तोड़ लेते हैं। हम लोगों ने सोचा तोड़ कर सुखा लेंगे, बाद में ये काम आएंगे, तो ऐसे वेस्ट हो रहे हैं। और ये सब क्लिप पहले की है, पहले आपको स्टार्ट करते हैं फूलों से। तो ये कोई एक हफ्ता पहले फूल निकले हुए थे, इतने सारे माशाल्लाह से फ्लावर निकले थे। सुबह ही सुबह जब मैं टेरिस पर आई तो देखी एकदम सफेद सफेद, एक धूप के अक्स से इतने खूबसूरत ये फूल लग रहे थे। और ये फूल के बाद इसमें फल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक साथ कोई 6 7 8 10 फूल निकले हुए थे। तो ये एक दिन पहले की क्लिप है। और नेक्स्ट डे देखिए फूल जब मुरझा गए तो उसमें छोटे छोटे फ्रूट बनना स्टार्ट हो गए। और कोई इतना टेस्टी ये फ्रूट रहता है। और ये क्लिप देखिए, अभी तो ये सब पके नहीं है, लेकिन ये पहले का क्लिप है जब ये बहुत सारे निकले थे कुछ टाइम पहले भी। तो ये आप देख सकते, एक एक डाल में 3 3 4 4 निकले थे। और फिर हस्बैंड से मैंने कहा अब पक गया तोड़ ले। अब बंदरों की वजह से हम लोग इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं, खूब बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि बंदर है, इसको बंदर नुकसान भी पहुंचा सकता है। देखिए कितना संभाल के हस्बैंड तोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें होता है बहुत खतरनाक कांटा। और कांटा बहुत तेज इसका चुभता है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोगों के घर पे निकलेगा। ये 3 4 साल पहले हस्बैंड को कोई ला के ये प्लांट दिया था। हस्बैंड ने जब लगाया तो माशाल्लाह से 3 साल के बाद इतनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई, अच्छे से इसमें फ्रूट्स आने लगे। और ये अंदर से रेड पिंक वाला है। एक वाइट भी ड्रैगन फ्रूट होता है, लेकिन ये पिंक वाला है। तो मैं लेकर आ गई नीचे। मैंने सोचा कट करके भी आप लोगों को दिखलाऊं कि अंदर से कितना टेस्टी और कितना ज्यादा सॉफ्ट। और ये देखिए जब कटा तो इतना अच्छा लगा। मैं मार्केट का कई बार खाई हूँ, लेकिन इतना ज्यादा टेस्टी नहीं लगता है, क्योंकि एकदम पानी जैसा लगता है। लेकिन जो घर पे ये निकला है, इतना मीठा ये रहता है और एकदम जूसी रहता है अंदर से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये आप देख ही सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी लगाना है तो आप लोग भी अपने अपने घरों में ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगा लीजिए और खूब इंजॉय करिए इस इतने महंगे फ्रूट का, क्योंकि ये फ्रूट कोई मार्केट में एक फ्रूट का प्राइस है 100 रुपीज। तो चलिए जी, खा वा के कंप्लीट हो गया। फिर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया। हो गया ये शाम का वक्त, शाम के कोई 3 या 4 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ मजेदार सी चटपटी चाउमीन। ये मैं जब नेपाल गई थी तो मैं ला के रखी थी। और ये देख लीजिए सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया। हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और देखिए सब, फिर मैंने डाल दिया चाउमीन को बॉयल होने के लिए। और इसकी रेसिपी तो मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं बता दे रही हूँ। जब चाउमीन को बॉयल करिए, या कोई भी पास्ता है, मैगी है, तो उसमें नमक और 1 स्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। और फिर दूसरे पॉट में मैंने डाल दिया बटर 2 स्पून, और उसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। जैसे ही हल्का सा गोल्डन हुआ, फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया सारी सब्जियों को। आप चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं विदाउट चिकन बना रही थी। मैं बना रही थी गाजर, शिमला मिर्च और प्याज से। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, और इतना कोई आसान और झटपट बन जाता। फिर मैंने डाल दिया 1 स्पून नमक। नमक डालने के बाद और फ्लेम को स्लो नहीं करेंगे। और हाफ स्पून मैंने डाला हल्दी, हाफ स्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 स्पून भर के मैंने डाल दिया सोया सॉस, और 1 स्पून बड़ा डाला भर के विनेगर। सब कुछ डालकर तेज आंच पर खूब फ्राई करेंगे। सब्जियों को हमें गलाना तो है नहीं, सब्जियों को बस
क्रंची ही रहेगी, तभी चाउमीन मैगी जो भी बनाए तभी अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया सारे चाउमीन को। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया, ऊपर से डाल दिया चीज और लिड लगाकर 5 मिनट के लिए फ्लेम को स्लो कर दिया। 5 इतनी मजेदार सी झटपट बन के रेडी हो गई थी। सब लोगों ने बैठ के खूब एंजॉय किया। आज की शाम इतनी चटपटी और मजेदार हुई, खूब सारी चटपटी बातें हुई, खूब सारी चटपटी बातों के साथ चाय और चाउमीन को हम लोगों ने एंजॉय किया। मेरे पास पुराने कुछ वीडियोस पड़े थे ईद के। ईद में मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना ईद वाला वीडियो आज पोस्ट करती हूँ। तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा कि ईद में मैंने कैसे छोटे छोटे हैम्पर बनाए थे बच्चों के लिए और मैंने क्या क्या किया था। ईद में पता नहीं क्यों क्या वजह हो गई थी, इतने सारे मैंने हर दिन का ब्लॉग शूट किया था लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो उस टाइम तो ठंड थी, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना था सॉरी। तो देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही थी रूम में और सारी चीजों को मैंने रख लिया। ये 2 दिन पहले है ईद के, और मैंने सारी चीजों को पैक करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए ये जो पिन दिख रही है बच्चों की, वो मैंने खुद बनाया था। मैंने सोचा कि जो लड़कियां हैं उनके लिए अलग छोटा छोटा हैम्पर बनाऊंगी और जो लड़के हैं उनके लिए मैं अलग हैम्पर बनाऊंगी। तो ईद तो इसी त्योहार जो रहता है फेस्टिवल, तो खुशियों का ही। और ये देखिए इसी को मैंने बनाया था। एक मेरे पास नेट का कपड़ा पड़ा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं छोटा छोटा बो वाला बैंड बना देती हूँ। और ये देखिए ये पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि बच्चों को जब टॉफी चॉकलेट देनी होती है छोटी छोटी, तो मैं ऐसे छोटा छोटा मिनी हैम्पर बना देती हूँ जिससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ईद में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ईद है या कोई फेस्टिवल है या किसी को गिफ्ट देना है, तो उसको अच्छे से करके देने में तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है और बहुत अच्छा भी रहता है। तो मैंने पता नहीं क्यों ये ब्लॉग तब अपलोड नहीं किया था। तो ये देखिए ये जो प्लास्टिक दिख रही है ये मैंने मंगा लिया था, और जो लड़के थे उनके लिए मैंने टोपी मंगाया था और एक एक रुमाल। अब बॉयज को क्या दिया जाए, लड़कों को समझ ही नहीं आता। और उसमें मैंने कुछ टॉफी चॉकलेट डाल दिया और मैंने 100 रुपीज बच्चों के लिए ईदी के लिए मैंने निकाला था। और जो लड़कियां थी उनके लिए मैंने लिया था रबर बैंड, कुछ पिंस लिया था और उनके लिए भी हैंकी लिया था गर्ल्स वाली। और उसमें भी कुछ टॉफी चॉकलेट डाला और कुछ के लिए मैंने ये सब इरेजर वगैरह भी ले लिया। तो जो जो मैंने मुझे अच्छा लगा समझ में आया तो मैंने सब कुछ लिया और इसी तरह से मैंने पैक कर दिया। ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं पिछली ईद में भी मैंने यही किया था, लेकिन इस ईद में भी मैंने यही किया था। तो अगर आइडिया अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, छोटी छोटी खुशियों से ही फेस्टिवल में तो अच्छा लगता है। ऐसे देने से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। फिर आप देख ही सकते, मेरे यहाँ लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे, तो इसलिए कम लड़कों के लिए बना था, लड़कियों के लिए ज्यादा बना था। और ईद के बाद मैं जौनपुर भी गई थी, तो आगे वो भी देखिएगा। तो इसलिए ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल को अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर भी कर दिया करिए और खूब सारा प्यार दिया करिए। आप लोग देखा करिए और देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि ब्लॉग बनाने में टाइम लगता है। और रोज जो लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, तो उनके लिए आसानी होती है। लेकिन जब हाउस वाइफ है, घर में रहती है, तो रोज क्या मैं दिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग डालने में इतना लेट कर देती हूँ। और ये तो ईद का ब्लॉग मैंने प्रॉपर बनाया था, लेकिन कुछ ऐसी वजह आ गई थी तो मैंने नहीं पोस्ट किया था। और ये देख सकते हैं आप, मैं 100 की सब कड़क नोट मैंने लिया था, क्योंकि मुझे ईद में अच्छा लगता है बच्चों को कड़क नोट देने में। और ये देखिए इस तरह से मैंने डालकर अच्छी तरह से ऐसे फोल्ड करके बस बो बना दिया। तो देखिए इतना अच्छा लग रहा था, इतना घर में रूम में अच्छा लग रहा था, इतनी ज्यादा रौनक लग रही थी। ईद एक ऐसा त्योहार है कि जिसकी रौनक 1 महीने तक रहती है। पूरा 1 महीना हम लोग तैयारी करते हैं ईद के लिए, और हर चीजों की छोटी छोटी चीजें हम लोग सोचते हैं नई रहना चाहिए। और ईद का पूरा इंतजार 1 महीने तक होता रहता है, ईद के दिन के लिए इंतजाम। इसी तरह से हमने सारे बच्चों के लिए पैक किया गिफ्ट। और मैंने जो बड़ी लड़कियां थी उनके लिए मैंने कुछ एनवलप भी
बनाए हैं, तो आप लोग उसको आगे देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया और कैसे दिया है। और ईद में बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे यहाँ काफी ज्यादा भीड़ थी, सब लोग आए हुए थे बाहर से ईद करने के लिए, तो इसलिए और ज्यादा घर में अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक थी, खुशियां ही खुशियां हर तरफ थी। और ईद इसी का नाम ही है, हर तरफ देखिए कितना अच्छा लग रहा था। अब बच्चे तो इतना माशाल्लाह से खुश हो गए। अब पिछली ईद में तो मैं जौनपुर में थी, तो मैंने जौनपुर में भी इसी तरह से बच्चों को दिया था, और इस बार मैं यहाँ पर थी अपने ससुराल में, तो मैं यहाँ के बच्चों के लिए भी इसी तरह से मैंने तैयारी किया था। और इधर हस्बैंड आ गए, हस्बैंड ने भी थोड़ा सा मेरी हेल्प करवाया, दोनों लोग मिलकर ये काम कर रहे थे। हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है ये सब काम करने में, और मुझे अच्छी अच्छी आइडियाज भी देते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, तो अच्छा लगता है। तो चलिए जी, सारे गिफ्ट्स बच्चों के रेडी हो गए, और देखिए धूप कितनी अच्छी आ रही थी। अभी तो इस वक्त इतनी गर्मी है, आप लोग ये मत सोचिएगा ये कब की ट्रिप है, ये ईद के टाइम की है। ये ब्लॉग मेरे पास बना हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसे आप लोगों के पास पोस्ट कर दूं, आप लोग भी देखिए कि मैंने अपने ससुराल में कैसे ईद किया, क्या किया, बच्चों को मैंने क्या क्या गिफ्ट दिया। तो इसी तरह से हमारी ये ब्यूटीफुल सी ईद का दिन गुजरा। लेकिन ईद के सेकेंड डे मैं जौनपुर गई थी, तो मैं उसका भी प्रॉपर आप लोगों को सब कुछ दिखलाऊंगी, तो आप लोग इस ब्लॉग को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जब मैं जौनपुर गई उसके बाद आने के पता नहीं क्या ऐसा हुआ, कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे पास इतने सारे ब्लॉग बने थे, मैंने नहीं डाला कुछ भी। अब आजकल मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ, तो मैंने सोचा चलो पोस्ट कर देते हैं। देखिए ये रात का वक्त हो गया, मैंने सारे गिफ्ट साइड में रखे, और मैं आ गई अपने टेरेस किचन में। मुझे लगाना था वॉलपेपर, मैंने वॉलपेपर लगाया, और कुछ यहाँ पे भी मैंने तैयारी की कि ईद में तो हर तरफ साफ सुथरा और अच्छा, सब नई नई चीजें होना जरूरी होता है। और उसी टाइम मेरी एनिवर्सरी थी, तो मेरी फ्रेंड ने ये गिफ्ट भेजा था, तो वो भी मैंने सोचा आप लोगों को दिखला दूं। और इसी कार्ड एनवलप की बात मैं कर रही थी, सारे एनवलप पे मैंने ऐसे छोटी छोटी डिजाइन बनाया, और सब में ईद मुबारक लिखा। और ये बड़ी लड़कियों का था, तो इसलिए मैंने अंदर इसके जो भी ईदी देना था ईदी को डाला, और एक एक चॉकलेट डाला। और मेहंदी भी मैंने ऐसे सिंपल सी लगा लिया था, मुझे अच्छी सिंपल मेहंदी अच्छी लगती है लगाना, कोई बहुत ज्यादा मैंने भर के हाथ में नहीं लगाया। और सब छोटी छोटी तैयारियों में लगी थी। और ये देखिए मैंने बड़ी लड़कियों के लिए ये ईदी रखा था, मुझे ईदी देना बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड भी ईदी देते हैं, और लेकिन मैं अलग देती हूँ। मुझे हमेशा से ये सब गिफ्ट वगैरह देना है, और ईद में या भी कोई फेस्टिवल है या बर्थडे है, ये सब के में सेलिब्रेट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए इतनी अच्छे से सब कुछ मैं अरेंज करके रख दी थी, और मैं कपड़े वगैरह भी प्रेस कर दी थी। ईद के दिन मैं हमेशा सुबह में एक सिंपल सूट पहन लेती हूँ, और फिर शाम होते ही ईद का कपड़ा तब पहनती हूँ। तो चलिए आज हो गया ईद का दिन, तो सब लोगों को मैंने गिफ्ट वगैरह दिया। तो अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, जिस दिन मैं जौनपुर दावत में जा रही थी। हमारे चाचू ने हम लोगों को दावत दिया था, तो मैं दावत में सिर्फ इसलिए जाना चाह रही थी कि आज चाचू हैं, चच्ची हैं, बड़ी अम्मी हैं, सब लोग हैं, और वो उन लोगों ने हम लोगों को बुलाया था। तो चले जाते हैं, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन है कब नहीं है। तो मैं सोची चली जाऊं, लेकिन इतनी दूर की वजह से सब लोगों ने कहा कि इतनी दूर इतने थोड़े टाइम के लिए जाके वापस आना है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग किसी को बता नहीं पा रही थी। फिर रास्ते में मैंने कुछ कार्ड्स, कुछ ये एनवलप ले लिया था रास्ते में, मैंने उसमें भी ईद मुबारक लिखा कि वहां जब जा रही हूँ ईद के टाइम में, तो वहां पर भी ईद ही देना है। गिफ्ट वगैरह तो मैंने पैक नहीं किया था, क्योंकि मेरी अचानक से तैयारी बनी थी, पहले से इतना प्रोग्राम नहीं था कि मैं जाऊंगी। तो फिर मैं पहुंच गई जौनपुर पहुंचते एक अलग ही खुशी थी। ईद तब ऐसा लगा कि आज ईद कंप्लीट हुई। हमारे यहाँ के बच्चों को देखिए, सब बच्चों ने ईद मुबारक किया। फिर हो गया खाने का टाइम, मैं कोई 8 बजे के बाद पहुंची थी, और इतना सारा सब खाना मजेदार सा चाचू ने बनवाया था। पुलाव बना था, जर्दा बना था, मटन बना था, चिकन बना था, और नीचे सीख सीख भी बन रही थी वगैरह। और देखिए हर तरफ सब लोग खुश नजर आ रहे थे, और मुझे देखकर तो सब लोग सरप्राइज हो गए, क्योंकि मैंने दिया था सबको सरप्राइज। इतना सब लोग खुश हो गए थे, क्योंकि मैं इतनी दूर से और इतने थोड़े सिर्फ 2 घंटे के लिए मैं गई थी।
अब इसमें मेरी क्या गलती थी मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं फिर बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं गई क्यों, मुझे नहीं जाना चाहिए था। इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए था। हर लोग बोल रहे थे इतने थोड़े टाइम के लिए मतलब जा रही हो, लेकिन कोई नहीं समझ सकता अपने घर ईद में जाने की खुशी अलग होती है। तो हो गया वापसी जाने का टाइम। कोई हम लोग 11 बजे के बाद 12 बजे तक निकल गए थे और हम लोग आजमगढ़ होके आने वाले थे, तो अप्पी भी साथ में हम लोगों के आ गई। और देखिए मिलने मिलाने का सिलसिला हमारे घर जारी है जैसे हमेशा रहता था। सारे भाई लोग आ गए, बच्चे आ गए, सब लोग एक दूसरे को अल्लाह हाफिज करके हम लोग निकल गए वापस अपने घर के लिए। कितने थोड़े टाइम के लिए गए थे लेकिन मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया था। और हस्बैंड ने इतने दिन के बाद कार भी ड्राइव की। पहले तो हस्बैंड करते थे लेकिन बीच में छोड़ दिए थे, वक्त भी नहीं मिलता और फिर इतना शौक भी नहीं है। खैर से हस्बैंड ने थोड़ी दूर तक ड्राइव की, साथ में अप्पी, ये रोमा, सब लोग थे। उन लोगों को उनके घर पे उतारना था क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे रास्ते में ही अप्पी लोगों का घर था। सब लोगों को उनके घर ड्रॉप करके हम लोगों ने पिया चाय, क्योंकि बज गया था रात का 2। हम लोग कोई सुबह में पहुंचे थे और लेकिन सफर बहुत अच्छा था। वहां जाके इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता था आने के बाद मेरा मूड इतना खराब हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों से इसीलिए इस ब्लॉग को भी शेयर नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं इसको शेयर कर देती हूँ। ये अपनी मेमोरीज के लिए हमेशा इस पे रहेगा, तो मैं जब चाहे देख लूंगी। और क्योंकि मोबाइल से तो फिर ये डिलीट हो जाएगी क्लिप। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी वो भी बताइएगा। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए, फैमिली फ्रेंड में भेज दीजिए। और वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा था। अब ये धूप के बाद जब ये शाम का मौसम था तो इतना अच्छा कोई बादल लग रहा था, अलग ही अलग कलर का दिख रहा था। फिर चलिए मिलती हूँ कोई मजेदार से डेली रूटीन के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।